हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे भाई। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल कहते हैं। तो आज हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और सेल के स्ट्रक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल को। ठीक है, तो थ्योरी ज़्यादातर चीज़ें कवर तो कर ही ली जाती हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों को समझ कभी नहीं आता है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर्स को ही देखते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो आप चीज़ों को ध्यान सुनिए और वीडियो स्किप एकदम मत करिए। ठीक है, तो हम लोग प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं। तो प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल पूरी तरह क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा प्लांट सेल में आपको कह सकते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको हम लोग प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में टोटली एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहीं पे होता है और एनिमल सेल में जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बाहर से। तो बाहर आप लोग देख रहे होंगे एक लेयर चारों तरफ बाउंडेड हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल का मतलब समझ में आ रहा है, एक सेल है, और वॉल का मतलब होता है दीवार। जैसे आपके घर में घर बना हुआ है आपका, तो उसके चारों तरफ क्या होंगी, दीवारें होंगी, जिसकी वजह से आपका घर बना है। तो वैसे ही जो सेल होता है उसको बनाने के लिए वॉल की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसे समझ सकते हैं कि सेल वॉल उसको एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, लेकिन आपका प्लांट सेल में ये जनरली सेलुलोज का या पेक्टोसेलुलोज का, ये हेमिसेलुलोज, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। उसके बाद एक मिडिल लैमिला भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करेंगे। अगर आप देखें इस पूरे रीजन को, जो पूरा अंदर दिखाई दे रहा है, इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्म का मतलब ये है कि इनसाइड द सेल द मटेरियल्स आर प्रेजेंट। जो सेल के अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट है या चीज़ें प्रेजेंट है, मैट्रिक्स लिक्विड प्रेजेंट है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं आप। ब्रेन होता है तो ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कमांड करता है कि किसको कब क्या करना है। तो वैसे ही जो आपका न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में, वो आपका किसी भी सेल को कंट्रोल या कमांडिंग देने का काम करता है। और जो आपका न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर आपका डीएनए एज अ क्वाइल्ड, मतलब कह सकते हैं कि एकदम संघनित अवस्था में, एकदम कह सकते हैं एकदम कंडेंस फॉर्म में इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डीएनए की जो लेंथ होती है नियर अबाउट 2 मीटर की होती है। अब सोचिए, जो सेल हमें दिखाई नहीं देते तो बिल्कुल माइक्रॉन्स के साइज जो होते हैं, उनके अंदर 2 मीटर का डीएनए होता है। तो ये समझ सकते हैं। उसके बाद इसी से अटैच आपको दिखाई दे रहा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, या मेरा वीडियो देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जनरली सेल से ही, जो आपका एक सेल ऑर्गेनेल ही होता है, जो कि न्यूक्लियस के इनफोल्डिंग से बनता है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसकी जो सरफेस होगी बिल्कुल ही स्मूथ होगी, और रफ का जो होता है वो बिल्कुल ही रफ होता है। कैसे? स्मूथ पे कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए उसका सरफेस स्मूथ होता है। अब इसी ईआर पे अगर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट ही होता है, इसलिए इसकी जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है और इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब अगर फंक्शन की बात करें कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये जनरली लिपिड या स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसी से ज्वाइंट हुआ आपका गॉजी बॉडीज है। गॉजी बॉडीज आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमने डिटेल वीडियो
डाला हुआ है चैनल पे पहले से ही, आप लोग देख सकते हैं। तो गॉल्जी बॉडीज क्या होता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसमें एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है, ठीक है। तो ये आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सेल ऑर्गेनल को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना डिटेल, थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गॉल्जी बॉडीज क्या करता है, गॉल्जी बॉडीज को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं रोड पे, वैसे सेल में होने वाली होल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, गॉल्जी अपरेटस, मतलब गाइड करता है। आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल कमांडिंग देता है, गॉल्जी बॉडीज उसको सही तरीके से अरेंज करता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ईआर हो गया, गॉल्जी अपरेटस हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिल रहता है। अब करते क्या है, अगर आपकी बॉडी में कोई सेल डैमेज हो गई है, डेड हो गई है, ठीक है, या कोई हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर से आ गए हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने में कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेट करता है। और इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों? कभी कभार होता क्या है कि इसकी बॉडी में, मतलब जो लाइसोसोम होता है, कभी कभार ब्रस्ट कर जाता है सेल के इनसाइड ही, तो होता क्या है पूरे सेल को ही इंगल्फ कर जाता है, हजम कर जाता है, जिसकी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरा सेल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है आपका, जो ये ई आर था उसी का रफ सर, मतलब जो आर ई आर होता है उसी को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये आपका राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है वो दो होता है, 70s और 80s। 70s जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, और 80s आपका यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये एनर्जी के फॉर्मेशन एज ए एटीपी के फॉर्म में करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डिस्कस और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया का कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी एक तरीके का डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ आपको ध्यान क्या देना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल तो हैं ही, इनको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, और राइबोसोम 70s को होता है। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि ओल्ड टाइम में, या बहुत मतलब जब ओरिजिन हुई होगी अर्थ की, तो उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया वैसे वैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल में एज अ सेल ऑर्गेनल की तरह अडॉप्ट हो गए, या सेल ऑर्गेनल में मतलब कह सकते हैं कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है ना, तो वैसे ही सेल को ये कहीं ना कहीं एक, नहीं नहीं, प्लाज्मोडेस्मेटा, सॉरी सॉरी, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रॉब्लम होगी। प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे दो सेल आके बाउंड करते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, पेरोक्सोसोम भी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ये ओवरऑल आप समझ लीजिए कि सेल का पूरी तरह फंक्शन और बेसिक ओवरव्यू था कि किस सेल ऑर्गेनल का क्या क्या काम हो सकता है और सब चीज़ें क्या होती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, मिडिल लैमेला तो हो चुका है, वैक्यूल क्या होता है। अब इसके अंदर कुछ एरिया होता है जिसमें फूड स्टोरेज होता है, वो कहीं ना कहीं आपका वैक्यूल्स करता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा वीडियो, पूरे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। ई आर क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये सब चीज़ें आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।
थैंक यू वेरी मच।